जान छोटी, अब इसको बेचना कबाड़े में सही है। 20-30 रुपये आ जाएंगे इसके। अब तुम्हारे लिए मैं नया चूल्हा लेकर आ गया हूँ, ये रहा है, ये लो, ये आ गया चूल्हा। यानी कि अब इसको मैं लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरे को अभी नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम तकरीबन 8:45 का हुआ है अभी। और 9 बजे के बाद इनके 10 बजे से पहले पहले जो है ना गैस चली आती है, तो उससे पहले मैं चाय चढ़ानी होती है, बच्चों को उठाना होता है, नाश्ते की तैयारी करनी होती है। और 3-4 दिन से मैं निदा के घर पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। कल मैं रात में यहाँ से 11 बजे गया था और तकरीबन 1 बजे के करीब मैं वापस आया था। और यहाँ से जाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। कल मैं पैदल ही गया था और पैदल ही आया था, तो उसकी वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी मैं उठा हुआ हूँ, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है, तो नाश्ते की तैयारी करनी है। और उसके साथ साथ आज पूरे दिन की जो है ना रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने निदा के घर में देखा कितनी परेशानी, कितनी टेंशनें हैं, वो मैंने तकरीबन 4-5 दिन से मैं देख रहा था। क्योंकि उनके घर में वहाँ पे कोई भी कुछ करने वाला कोई भी नहीं है। जैसे कि अब वो ज़ाहिर है अभी उसके बच्चा हुआ है, तो उसके घर में यानी कि एक बड़ा होता है, वो कोई भी नहीं है ना उसके। वैसे तो साहब का भाई भी है, भाभी भी है, लेकिन उनके घर में कोई भी आ जा नहीं रहा है, यानी कि करने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से मैं तकरीबन 4 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ, ताकि कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कुछ करना कराना हो, वो मैं करा के आ जाता हूँ। तो आज मेरे को एक वहाँ पर एक कुछ चीज़ की कमी पड़ महसूस हुई, तो मैंने सोचा चले वो चीज़ लेके निदा को दे दूँगा। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। तो अभी मैं नाश्ते की तैयारी करता हूँ। तो जी अक्सर मैं सुबह उठते के साथ ही पहले यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट थोड़ा आराम करता हूँ। यहाँ से ताज़ा हवा आती है, दरवाज़ा खोल लेता हूँ। अभी तो मैंने बंद करा है और अभी चलता हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैं चाय चढ़ानी है जाके। और बच्चे भी सोए हुए हैं, क्योंकि नेहा भी सोई हुई है और ये बच्चे भी सोए हुए हैं। और यहाँ पर मैं लाइट जला लूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। एक लाइट ये है, तो ये जला लेता हूँ, क्योंकि लाइट हमारी गई हुई है। लाइट आएगी 12:30 बजे। ये एक बटन ये है, ये भी चलाती है। तो अब ज़रा कुछ सही नज़र आ रहा है। तो नाश्ते से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरे को वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी लेके देनी है। तो मैं अभी सामने चीज़ ये है वो बता देता हूँ। जैसे कि आपको तो मालूम है कि नेता के पास ये बड़ा चूल्हा है क्या, और गैस अभी इतनी आती नहीं है कि ज़्यादातर ये चूल्हे पे पकता नहीं है। अब उसको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, सिलेंडर भी है गया उसके बाद। लेकिन उसका जो चूल्हा है ना छोटा, वो उसका चूल्हा बिल्कुल ख़राब होया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा इरादा है कि जैसे हमारे पास ये छोटा सिलेंडर वाला चूल्हा है, ये उसको लेके दे दूं, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। और उसका जो चूल्हा मैंने देखा था बहुत ही बुरी हालत थी उसकी, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा। तो ये मेरा इरादा है कि मैं ये उसको लेके दे दूं। तो नाश्ते की तैयारी करता हूँ और उसके बाद जो है ना आज दोपहर में चलना भी है मैं। तो अभी थोड़े बहुत बर्तन है, बस ज़्यादा नहीं है। वैसे तो अब बच्चे रात में ही धो लेते हैं बर्तन। अब नाश्ते की तैयारी करूँ, उसके बाद फिर बच्चों को उठाता हूँ। तो देखता हूँ जो गैस आ रही है या नहीं। आवाज़ तो आ रही है गैस की, तो ये चलाता हूँ मैं। चलें, ये तो गैस आ रही है, लेकिन 10 बजे तक जब गैस चली आती है, 10 बजे से पहले पहले नाश्ता बच्चों को बनाना पड़ता है। तो मैं चाय पहले चढ़ा देता हूँ, ताकि 10 मिनट का टाइम बच जाए। अब ये मैंने चाय चढ़ा दी है और उसके बाद जो है ना बच्चों को उठाता हूँ जाके यहाँ से। आजकल मैं ये छोटा डब्बा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सिर्फ नेहा और मैं 2 अफराद की चाय है, ये 2 अफराद पीते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें कम लग रहा है, थोड़ा पानी और डाल देता हूँ मैं, और बच्चों को बस उठाऊँ मैं। तो जी गैस हमारी जा चुकी है और अभी जो है ना मोटर चलाई है, तो मोटर से गैस आ रही है। अब देखते हैं कितनी देर तक आती है, क्योंकि ये देखें गैस जो है ना कम होती जा रही है। और नेहा तो उठ गई, चाय बन गई थी आधे घंटे पहले। नेहा भी उठी है, तो पराठे की तैयारी कर रही, पेड़ा बन रहे हैं। और आज इसकी तबीयत भी डाउन लग रही है नेहा की। तो जब मैं इसके साथ बनवाता हूँ पराठे, ताकि ये बेलती रहेगी और मैं यहाँ पर इसको पकाता रहूँ। जल्दी जल्दी बनाते हैं फटाफट। ये अभी
टाइम 1 बजे का हो रहा है और हमारी गैस जो है ना 1 बजे इस तरह की आ रही है। ये देखें कितनी कम आ रही है, हालांकि मशीन चलाई हुई है और उसके बावजूद भी गैस इतनी आ रही है। अगर ये गैस तेज़ हो जाती तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने सब्ज़ी तो रात को ही काट के रख दी थी। अभी ये धोई थी अच्छी तरीके से, धो धा के मसाले वगैरह सारे काट के अब मैंने ये चढ़ा के तैयारी शुरू कर दी है पकाने की, क्योंकि 1 बज रहा है, 3 बजे तक गैस आएगी तो उससे पहले ये पक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गैस चली आएगी फिर। और आज मैं बाज़ार भी गया था तो वहाँ से मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि चूल्हा लेकर आऊँगा, वो चूल्हा भी लेकर आ चुका हूँ मैं, और भी कुछ लेकर आया हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगा अभी। तो मैं ये सब्ज़ी डाल दूँ इसमें, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चले जी, सब्ज़ी तो मैंने सारे डाल दिए हंडिया में, अभी आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और इसका जो पानी है सारा खुश्क करना है तो ये तकरीबन 1-1.5 घंटा लेगी पकने में। तो मैं अब चलता हूँ कमरे में जाके आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेकर आया था। तो यहाँ पर वो रखी हुई है और आज जो है हमारी लाइट आई नहीं है अभी तक, हालांकि 1:15 बज रहा है, ये घड़ी 15 मिनट पीछे है और अभी तक यूपीएस चल रहा है। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये चूल्हा लेकर आ गया था मैं, जो कि अभी पैक है बिल्कुल। ये हमने देख लिया था खोल के, और जो सामान लाया था मैंने सोचा चले ये कुछ सामान है तो ये भी लेता हुआ आ जाऊँ मार्केट से। तो ये मखाने हैं और चीनी के साथ ये खोपरा लाया हूँ, और खोपरे के साथ है ये गोंद जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो है ना शरारती मुन्ना अबान आ गया, जो आते के साथ ही इसने ये उठा ली। ये देखो, बस ये नई चीज़ें चाहिए होती हैं, इसको फ़ौरन से उठाता है। और इसमें क्या है, और इसमें है ये बादाम है आधा पाव, और ये 5 मगज़, जो कि अब आप इसको देख के समझ गए होंगे। काफ़ी घर की जो लेडीज़ होती हैं वो समझ जाती हैं ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें निदा के लिए लेकर आया हूँ। और ये अभी बनेगा, यानी कि इसका बनता है गोंद। वैसे तो लेडीज़ घर की जानती हैं कि इसका क्या बनेगा। अच्छा, मैंने आधा किलो देसी घी भी लिया है असली, वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो ये बनाना है और बना के फिर निदा के लिए लेके जाना है। बाकी रहा ये चूल्हा, तो चूल्हा अभी जो तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद जाऊंगा मैं निदा के घर, तो वहीं पर ही जाके आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं अदनान और मैं निदा के घर पे, और यहाँ पे आते ये चूल्हा रख दिया है मैंने। आते के साथ ही एक नया काम मिल गया करने को, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा ख़राब होया हुआ था, तार निकला हुआ था। अदनान को मैंने दिया, ये सही कर रहा है। और अभी पहले मैं चूल्हा दिखाता हूँ, जो पहले जो था वो किस तरीके का था। ये कैसे करके लगाते हो भाई इसको, देखें ये कैसे चलता है। जुगाड़ी बनता है, जुगाड़ तरीके से लगाया हुआ था। ये जुगाड़ी काम होया हुआ है, देखो ये ऐसे करके अटकाया, ऐसे करके अटका हुआ था, और नीचे इसके कप रख दिया। हाँ, अब अगर बच्चे जाते हैं आते हैं तो वो पाइप हिल जाता है, फिर हट जाता है। अगर यहाँ रखेंगे ना, हाँ, तो यहाँ से ये बार हिलेगा, तो एक ही जगह यहाँ पे रखा रहता है तो नहीं हिलता। तो अब मैंने इसका काम ही ख़त्म कर दिया ना, इसकी जान छूटी। अब इसको बेचना कबाड़े में सही है, 20-30 रुपये आ जाएंगे इसके। अब तुम्हारे लिए मैं नया चूल्हा लेकर आ गया हूँ, ये रहा है, ये लो, ये आ गया चूल्हा। यानी कि अब इसको मैं लगाऊँ है। हाँ, अब इसको इस पर लगाएंगे, ये बिल्कुल हमारे वाले की तरह है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इसको खोल के लगा के चेक कर। हाँ, अब इसको खोलते हैं और यहाँ पे लगाता हूँ मैं इसको। चूल्हा जो कि अभी मैंने तो खैर घर पे देख लिया था, अच्छा, लेकिन ये तुम्हारे को दिखा रहा है। ये डब्बे को रखो साइड पे, और ये आ गया, सेम ही है आप। सही है। हाँ, और इसका पाइप ये यहाँ पे लगेगा, ये वाला, और फिर ये चालू होगा। पहले जो ना ये आधा खोल दिया, खोलने का तिल्ली लगाई, सही, फिर बाद में गैस खोला। बाद में सही है। ऐसे ही करते हो ना उस पर भी। हाँ, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तिल्ली यहाँ रखी और गैस खोल दिया। वैसे तो ये ऑटोमेटिक है, लेकिन काम नहीं करता है इतना। ये ऐसे करके ना चलता है, लेकिन इतना काम नहीं करता। अब इसको खाली सेट कर देते हैं बस, ठीक है। चल बंद।